This meeting with Hari sir. You are welcome to Roy classes. In the previous class, I had discussed line by line the artist. Now I am going to discuss question and answer. This lesson is very, very important for you for the point of view of examination. First question is the summary of the artist. आर्टिस्ट का समरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीडीएफ निकाल लीजिए और फिर मैं लाइन बाय लाइन समझाते जा रहा हूँ, आप समझिए. The artist is an instructive story. आर्टिस्ट एक उपदेशात्मक कहानी है. इंस्ट्रक्टिव मीन्स उपदेशात्मक. अबाउट ए जापानीज बॉय, एक जापानी लड़का का, बाय ग्रेट स्टोरी राइटर शिगनोया, एक महान कहानीकार, एक महान जापानीज कहानीकार शिगनोया के द्वारा. द स्टोरी शोज, कहानी दर्शाता है, दिखलाता है, हाउ द टीचर एंड पेरेंट्स, कैसे शिक्षक और माता पिता डिस्ट्रॉय द आर्टिस्ट, कलाकार को, कला को नष्ट कर देते हैं. द एडल्ट वर्ल्ड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज टैलेंट्स, यह बुजुर्ग दुनिया नहीं पहचान सके उसके प्रतिभा को. सेकंड पैराग्राफ. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, देयर इज ए 12 years old बॉय, एक 12 वर्षीय लड़का है. हिज नेम इज सेबी, उसका नाम सेबी है. ही रीड्स इन ए प्राइमरी स्कूल, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है. ही लिव्स इन ए हार्बर टाउन, वह हार्बर शहर में रहता है, बंदरगाह वाला शहर में रहता है. ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गोड्स, वह गोड्स संग्रह करने का शौकीन है, गोड्स जमा करने का शौकीन है. हिज फादर ऑलवेज स्कोल्डेड हिम, उसका पिता हमेशा उसे डांटते रहते थे. फॉर कलेक्टिंग गोड्स, गोड्स जमा करने के लिए, गोड्स जमा करने के कारण. वंस ही बॉट ए गोड, एक बार सेबी यानी उसने एक गोड खरीदा. फॉर 10 सेन, 10 पैसा में. ही वर्कड ऑन इट एट नाइट, उसने रात में इस पर काम किया. इन द मॉर्निंग ही वेंट टू स्कूल, सुबह में वह स्कूल गया. विथ दैट गोड, उस गोड को भी साथ लेके चला गया. द टीचर कॉट हिम पॉलिशिंग द गोड, शिक्षक ने उसे क्लास में गोड पॉलिश करते हुए पकड़ लिया, गोड पर काम करते हुए पकड़ लिया. द टीचर बिकेम एंग्री, शिक्षक क्रोधित हो गए. ही कन्फिस्केटेड द गोड, उन्होंने शिक्षक ने
गोड जब्त कर लिया, कन्फिस्केट जब्त करना। गेव इट टू द पोर्टर, और पोर्टर को दे दिया, चपरासी को दे दिया। टीचर्स एंगर डिड नॉट कूल डाउन, शिक्षक का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। ही वेंट टू कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, वे माता पिता यानी सेवी के माता पिता के पास शिकायत करने घर पर चले गए। फादर इन एंगर बीट हिम मच, पिता जो है गुस्सा में उसे यानी सेवी को बहुत मारा। ही टूक ए हैमर, उन्होंने हथौड़ा लिया। स्मैश्ड ऑल द गोड्स टू पीसेस, और सब गोड को मार हथौड़ा से चूड़ दिया। सेवी लेफ्ट कलेक्टिंग गोड्स, सेवी बेचारा गोड जमा करना छोड़ दिया। द पॉटर सोल्ड दैट गोड, पॉटर ने उस गोड को बेचा फॉर 50 येन, 50 येन में। द शॉपकीपर सोल्ड दैट गोड, दुकानदार ने उस गोड को बेचा 600 येन, 600 येन में। द स्टोरी शोज, कहानी दर्शाता है, हाउ ग्रेट आर्टिस्ट ही वाज, वह कितना बड़ा कलाकार था। कहानी दर्शाता है कि सेवी कितना बड़ा कलाकार था कि 10 पैसा के चीज़ को 600 रुपया का कीमती चीज़ बना देता था। हाउ प्रेशस गोड ही प्रिपेयर्ड, वह कितना कीमती गोड बनाता था, और वह कितना बड़ा कलाकार था, और वह कितना धनी मनी सुखी संपन्न कलाकार हो सकता था। लेकिन शिक्षक और माता पिता ने उसके कलाकारी को पहचान ना पाया। बट द एडल्ट वर्ल्ड डिड नॉट नो हिम, लेकिन यह बुजुर्ग दुनिया ने उसे नहीं जान पाया। इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। आइए अब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का दर्शन कराते हैं, और स्मार्ट वर्क हम लोगों को करना है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। कई प्रश्नों का उत्तर जैसा कि मैं पिछले लेसन में भी कर दिया हूँ, यहाँ भी वही किया हूँ, ताकि आपको जो है एकदम बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। और यह सुविधा आपको संभवतः और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 25 साल का जो अनुभव मेरे पास है उसको शेयर कर रहा हूँ, और बिल्कुल सफल एक्सपेरिमेंट है, और आप उसका ही लाभ लें। और साथ ही साथ अनुभव के साथ साथ एक्सटेंसिव इंटेंसिव नॉलेज की भी इसमें आवश्यकता होती है, वो भी आपको मिलेगा। मैं तो यहाँ से शुरू ही करता हूँ। मैं तो इंटर कंपटीशन, आपका अपना चैनल पर ही आप देख सकते हैं, कंपटीशन का क्लास, ऑनर्स का क्लास, इसलिए मैं आपको यह सुविधा उपलब्ध करा देता हूँ कि कैसे बच्चे को कम मेहनत में ज़्यादा जो है सफलता मिल जाए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सेवी लिव, सेवी कहाँ रहता था। विच टाइप ऑफ, दूसरा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गोड डिड सेवी लाइक, सेवी किस प्रकार का गोड पसंद करता था। तीसरा प्रश्न, व्हाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेवी लाफ इनवर्डली, कौन बातचीत पिता और पिता के दोस्त का सेवी को मन ही मन हंसवा दिया, किस बात पर वो हंसने लगा था। चौथा प्रश्न, व्हाई डिड सेवीज फादर शाउट एट हिम, क्यों सेवी के पिता ने उस पर चिल्लाया। पांचवा प्रश्न, व्हाई डिड सेवी वॉन्डर अबाउट द टाउन, सेवी क्यों शहर में घूमते रहता था। इस सभी प्रश्न का उत्तर, आपको प्रश्न कोई भी हो आप उत्तर लिख दीजिएगा। 2 नंबर की तो बात है, आप ऐसा करके तो देखिए। और हमारा संबंध 1 साल का तो है नहीं,
फिर आप इंटर पास कीजिएगा, फिर कंपटीशन की दुनिया में, स्पोकन की दुनिया में इन कीजिएगा, वहाँ भी हमारा साथ और हमको आपका साथ मिलना चाहिए। तो फिर संबंध गड़बड़ा जाएगा तो कैसे होगा? अगर आप धोखा खा जाइएगा फिर संबंध तो रहेगा नहीं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आपसे मेरा संबंध खराब हो। हम चाहेंगे कैसे आपका काम सुलभ हो। इसलिए आप यकीन करके तो आप देखिए, खाली आप शुद्ध शुद्ध लिख दीजिए वहाँ जो मैं आपको दिया, फिर तो संबंध गहरा जाएगा। सेवी वाज अ 12 years ओल्ड बॉय। सेवी 12 वर्ष का लड़का था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गुड्स। वह गुड्स जमा करने का शौकीन था। ही लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। वह हार्बर टाउन में रहता था। ही लाइक्ड सिमेट्रिकल टाइप ऑफ गोड। वह सिमेट्रिकल टाइप ऑफ गोड पसंद करता था। ही वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन फॉर गोड। वह शहर में गोड के लिए घूमते रहता था। हिज फादर एंड फ्रेंड वर टॉकिंग अबाउट बैक इन गोड। उनके पिता और पिता के दोस्त बैक इन गोड के बारे में चर्चा कर रहे थे। दिस मेड सेवी लाफ। यह सेवी को जो है सुन करके, इस बात सुन करके हंसी आ गई। फादर शाउटेड एट हिम फॉर कलेक्टिंग गोड। पिता जो है डांटा करते थे गोड संग्रह करने के लिए। इस प्रकार से सब मूल बात है इस लेसन का। आप इसको इस तरह से लिखिएगा। अब दूसरा प्रश्न जो है वो थोड़ा हटके है, इसलिए इसको अलग से बनाना पड़ा। व्हाट मेड सेविज हार्ट बीट फास्टर। क्या चीज़ जो है देख करके सेवी का हार्ट बीट तेज हो गया, दिल धड़कने लगा था? तो देखिए घटना। व्हेन सेवी सॉ इवन टाइप ऑफ गोड। जब सेवी देखता था सिमेट्रिकल यानी इवन सुडोल प्रकार के गोड को देखता था, हिज हार्ट बिगेन टू बीट फास्टर। तब उसका दिल जो है एकदम तेजी से धड़कने लगता था। और एक तब और तब कब? When his teacher had come to his house। जब शिक्षक जो है घर पे आए थे। एंड द फादर वाज स्मैशिंग। और जब पिता जो है हथौड़ी से उसके गोद को चूर रहे थे। हिज हार्ट वाज बीटिंग। तब दिल धड़क रहा था। ये दो घटना में उनका यानी कि सेवी का दिल धड़का था। जब शिक्षक आए थे तब भी धक धक कर रहा था, और जब सामने में पिता गोड को चूर रहे थे तब भी दिल धक धक कर रहा था। इस प्रकार से दोनों घटना का वर्णन। आइए अब आपको एक्सप्लानेशन की ओर ले चलते हैं। एक्सप्लानेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह लेसन ज़रूरी है। कुछ लेसन में आपको हम एक्सप्लानेशन नहीं कराए, लॉन्ग नहीं कराए, और इस लेसन में कराए इसलिए रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेन द फ्लोइंग लाइन्स। लाइन है, ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर। उन्होंने बेटा के कॉलर को पकड़ा। गेव हिम साउंड बीटिंग। पूरा मार मारा। आई हैव गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट। मेरा मन करता है कि जो है तुम्हें सड़क पर फेंक दूं। वेयर यू बिलोंग, जिसके लायक तुम। अब ये लाइन है, ये लाइन से पता चल जाएगा आपको कि लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं कि यह इसका है आर्टिस्ट का। अब व्याख्या करना है तो फर्स्ट लाइन पैराग्राफ को तो यादें कर लेना। कोई भी लाइन होगा आर्टिस्ट का आपको यही लिख देना है। These lines have been taken from the artists by Signoya। यह लाइन लिया गया है आर्टिस्ट से जो रचित है किसके द्वारा? सिग्नोया के द्वारा। द आर्टिस्ट इज ए स्टोरी अबाउट एन आर्टिस्ट सेवी। आर्टिस्ट एक कहानी है
एक कलाकार का जिसका नाम सेबी है, ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गोड्स, वह शौकीन है गोड्स जमा करने का। वंस ही बॉट ए गोड, एक बार उसने गोड खरीदा। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल लेके चला गया। विथ द गोड, गोड को लेकर के। द टीचर कॉट हिम पॉलिशिंग, शिक्षक ने उसे गोड पॉलिश करते हुए पकड़ लिया क्लास में। द टीचर वेंट टू कंप्लेन टू हिज फादर, शिक्षक जो है पिता के पास शिकायत करने चले गए। इतना तो सब में लिख देना है। व्हेन द फादर हर्ड टीचर्स कंप्लेंट, जब पिता ने शिक्षक के शिकायत को सुना। ही बिकेम वेरी एंग्री, वे बहुत क्रुद्ध हो गए। ही बीट हिम मच, उन्होंने उसे बहुत पीटा। स्मैश्ड ऑल हिज गोड्स, उन्होंने सभी गोड्स को चूर चूर कर दिया। इन एंगर ही सेज दैट, गुस्सा में वे कहते हैं कि यह कंटेक्स्ट है, अवसर है कि कब उन्होंने यह लाइन बोला था। तब जो है बोले थे ही इज नॉट ए गुड बॉय, है तुम नालायक है। सच ए बॉय हैज़ नॉट कैरियर, ऐसे लड़का का कोई भविष्य नहीं होता है। सच बॉय हैज़ नो प्लेस इन द वर्ल्ड, ऐसे लड़का का दुनिया में कोई जगह नहीं होता है। आई थिंक टू थ्रो यू ऑन द स्ट्रीट, मेरा मन करता कि मैं तुम्हें सड़क पर फेंक दूं। यू बिलोंग टू स्ट्रीट, तुम इस सड़क के लायक है। ये है 10 दिज लाइन्स एक्सप्रेसेस फादर्स एंगर टुवर्ड्स सेबी, इस प्रकार से यह लाइन पिता के गुस्सा को दर्शाता है। किसके प्रति? सेबी के प्रति। इस प्रकार से लाइन का जो है अर्थ भी व्यक्त करना है, हम लोगों को लिखना है। इस प्रकार से आप एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। द आर्टिस्ट इज ए डैश, आर्टिस्ट क्या है? स्टोरी, एसे, स्पीच, नॉवेल। आप जानते हैं स्टोरी है। आर्टिस्ट क्या है? स्टोरी है। दूसरा प्रश्न, सेबी इज ए डैश ओल्ड बॉय, सेबी कितना साल, डैश ओल्ड बॉय, कितना साल का लड़का है? 12। तीसरा प्रश्न, सेबी लिव्ड इन ए डैश टाउन, सेबी किस शहर में रहते थे? हार्बर टाउन। चौथा प्रश्न, सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, डैश जापानीज बॉयज 9 years old, 10 years old, 11, 12। अब ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था, तो वहाँ उस तरह से सेबी इज डैश ओल्ड बॉय 12 year, यहाँ साथ में लिखा हुआ है जापानीज भी, तो इस तरह से 12 वर्षीय जापानी लड़का। पांचवा प्रश्न, सेबी जो हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश, सेबी का शौक क्या था? क्या संग्रह करने का? तो गोड संग्रह करने का। छठा प्रश्न, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी भावनात्मक रूप से रुचि लेता था किस प्रकार के गोड में? विकल्प देते हैं, पंपकिन, गोड्स, पोटैटो, नन ऑफ द। किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता था? तो गोड्स में, गोड्स में। सातवां प्रश्न, सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, सेबी डैश स्कूल में पढ़ता था? हाई, मिडिल, प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल में। आठवां प्रश्न, सेबी बॉट ए 5 inches गोड फॉर डैश, सेबी ने 5 इंच का गोड जो खरीदा था कितने में? 10 सेन में। फिर दूसरा प्रश्न होगा कि वह 10 सेन में कितना इंच का गोड खरीदा था? 5 इंच का। नवा प्रश्न, सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप, सेबी के पिता डैश शॉप में काम करते थे, कारपेंटर्स। 10वां प्रश्न, वाज एस डैश वाज सेलिंग ड्राइड पार्सिमॉन्स एंड ऑरेंजेज, कौन जो है पार्सिमॉन्स और ऑरेंज बेच रही थी? एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड वीमेन, ए गर्ल, ए बॉय। क्या होगा? एन ओल्ड वीमेन, जिससे सेबी गोड खरीदा था। 11वां प्रश्न, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर,
कोई भी शहर के एक छोर से दूसरे छोर 10 मिनट में इस पार से उस पार हो सकता था। 10, 20, 25, 30, तो 20 मिनट की चर्चा हुई है, तो 20 मिनट्स। फिर 12वां प्रश्न, सेवी न्यू एवरी प्लेस, सेवी सब जगह को जानता था। दैट सोल्ड डैश, जहाँ डैश बिकता था, फिश, मीट, गोड्स, वेजिटेबल, गोड्स। 13वां प्रश्न, ही यूज टू बोर ए नीट होल, वह एक छेद करता था। एट द टॉप ऑफ द गोड्स, गोड्स के ऊपर, टू पोर डैश, क्या डालने के लिए, सेक, लीव्स, ऑयल, मिल्क, सेक डालने के लिए। और दे देगा। फिर 14वां प्रश्न, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, वे छेद करते थे क्या निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट में निकालना, वाटर, फ्लेश, सीड्स, तो सीड्स निकालने के लिए। 15वां प्रश्न, दैश टीचर कॉट हिम पॉलिशिंग गोड्स, कौन टीचर ने उन्हें पकड़ लिया गोड पॉलिश करते हुए क्लास में। एथिक्स, मैथ्स, हिंदी, साइंस, एथिक्स टीचर, नीति शास्त्र के टीचर। 16वां प्रश्न, फादर एंड हिज फ्रेंड वेर टॉकिंग अबाउट, पिता और पिता के दोस्त बात कर रहे थे किस गोड्स के बारे में, इवन सिमेट्रिकल लॉन्ग बैकिन, तो बैकिन गोड्स के बारे में। पूछेगा कि क्या सेवी बैकिन गोड पसंद किया, तो उत्तर होगा नहीं। 17वां प्रश्न, हु कन्फिस्केटेड द गोड ऑफ सेवी, किसने जो है सेवी के गोड को जब्त किया था। टीचर, मदर, फादर, पॉटर, किसने, टीचर ने। किसने सेवी के गोड को मार हथौड़ी से चूर दिया था, पिता ने, फादर ने। 18वां प्रश्न, होम डिड द टीचर गिव द कन्फिस्केटेड गोड, टीचर ने जब्त किए हुए गोड को किसको दिया, पॉटर को, तो मदर, फादर, पॉटर, सेलर, पॉटर को। 19वां प्रश्न, द पॉटर टोल्ड द गोड फॉर डैश येन, पॉटर ने गोड को कितना येन में बेचा, 50, 60, 40, 30, 50 येन में। 20वां प्रश्न, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गोड फॉर, क्यूरियो डीलर ने, दुकानदार ने गोड को कितना में बेचा, 500 येन, 400, 300, 600, तो 600 येन। 21वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न, व्हाट डज सेवी डू नाउ, सेवी अब क्या करता है, पेंटिंग, फार्मिंग, टीचिंग, क्या करता है, पेंटिंग। इस प्रकार से मैंने सभी प्रश्न को डील कर दिया। इसमें कई प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए थे, आपको क्वेश्चन बैंक्स भी देखने का भी काम नहीं, सारा काम हो गया। इतना आप तैयार कीजिए, आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया नंबर आएगा। और इस प्रकार से हम बेहतर तैयारी कर लेंगे। थैंक यू, मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अब अगला लेसन जो होगा वह होगा द अर्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।